Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today we are here to provide you one shot for a triumph of surgery, जो कि आपके Footprints Without Feet का पहला चैप्टर है. एंड अगर आपका गोल है कि आपको रिविजन के टाइम पर ये सारे चैप्टर्स जो हैं जल्दी से जल्दी करने और अच्छे से अच्छे तरीके से करने हैं, नॉट मिसिंग आउट ऑन एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू नो फॉर योर क्वेश्चन आंसर्स टू अटेम्प्ट इन बोर्ड एग्जाम्स, देन प्लीज इस वीडियो को जरूर अटेम्प्ट करना, because I am going to demand only 15 to 20 minutes from you, and I promise you कि after these 20 minutes you are not going to have any doubt about this chapter, and even if you have not read this chapter single time in your entire life, आपको still पूरी की पूरी story, theme सब कुछ समझ में आ जाएगा. So बेटा इस वीडियो को end तक देखना है, and फिर जल्दी से वीडियो को like कर दीजिए, and do not forget to subscribe to our channel as well. Moving on guys, let's just quickly discuss the session flow for the day. तो बच्चा पार्टी सबसे पहले like I told you हम ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की समरी करेंगे अच्छे से डिटेल में, एंड वंस वी हैव डन दैट वी आर गोना जंप इनटू द थीम एज वेल, बिकॉज थीम से क्वेश्चन एक्चुअली आ चुका है कई बार बोर्ड्स में, एक दो बार आई रिमेंबर, सो उसको भी हम जरूर करके जाएंगे. ऑलराइट देन, without any further ado, let's discuss the summary of a triumph of surgery. तो बेटा a triumph of surgery में बेसिकली क्या होता है, there is a vet जिसका नाम होता है डॉक्टर हैरियट, और एक लड़की होती है, लड़की भी नहीं, शी इज अ लेडी, जो है मिसेस पम्फ्री, एंड मिसेस पम्फ्री का एक प्यारा सा छोटा सा डॉग होता है जिसका नाम है ट्रिकी. अब पूरा का पूरा चैप्टर जो है इन्हीं कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करेगा. अब बेसिकली होता क्या है, मिसेस पम्फ्री जो है वो ट्रिकी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, वो उसको हमेशा लाड प्यार से रखती थी. शी वाज अ ह्यूज टाइम डॉग लवर, ठीक है. वो उसे कॉड लिवर ऑयल, मॉल्ट, हॉर्लिक्स, चॉकलेट्स, केक सब कुछ खिलाती थी. वो उसे बेसिकली ओवरफीड करती थी क्योंकि उसे लगता था कि ट्रिकी जो है वो भूखा रह गया, उसे मैल न्यूट्रिशन हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रिकी जो है वो बहुत ज्यादा फैट हो गया था. अगर आपको पता होगा कि ये ना एक सॉसेज डॉग आता है जो लंबे से होते हैं, छोटे से होते हैं, तो सॉसेज डॉग को इमेजिन करो कि वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया, जैसे ऑक्सफोर्ड में वीनी था ना वैसे, और वो एकदम से ना मतलब बहुत ज्यादा फूल गया है, उसके छोटे छोटे बस पैर दिख रहे हैं साइड से. तो डॉक्टर हैरियट चलते चलते एक दिन ट्रिकी को स्पॉट करता है, और मिसेस पम्फ्री से ऑलरेडी उनकी जान पहचान होती है क्योंकि वो लोकल वेट होते हैं. तो वो मिसेस पम्फ्री को रोक के बोलते हैं कि भाई देखो, मुझे ना ट्रिकी की हालत बहुत खराब लग रही है, ठीक है, प्लीज आप इसको ना थोड़ा ध्यान रखिए, आप इसकी डाइट वगैरह पे फोकस कर रहे हो या नहीं. तो मिसेस पम्फ्री बोलती है, अरे अरे पता है मेरा ट्रिकी जो है वो बहुत ज्यादा वीक होता है, वो हिलता डुलता नहीं, मुझे लगता है इसे और खाने की जरूरत है, तो मैं इसे केक्स चॉकलेट सब खिलाती रहती हूँ. तो डॉक्टर हैरियट बोलते हैं कि दिस इज नॉट डूइंग एनी गुड टू हिम, प्लीज जस्ट गिव हिम एम्पल अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज एज वेल. तो मिसेस पम्फ्री अगेन बोलती है कि क्योंकि गार्डनर बीमार है तो मैं ही इसे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज देती हूँ, बट डोंट वरी, अब से मैं इसकी डाइट का ना अच्छे से ध्यान रखूंगी. तो स्टोरी कहां से स्टार्ट होती है कि मिसेस पम्फ्री जो कि एक रिच लेडी है, वो अपने डॉग को ना वॉक पे लेकर गई है, और वहां पे नियर बाय वेटनरी डॉक्टर जो है मिस्टर हैरियट जो है वो उस लेडी को देखते हैं, एंड ही इज शॉक्ड टू सी क्योंकि द डॉग हैज बिकम वेरी ब्लोटेड, ठीक है. एंड मिस्टर हैरियट जो है फिर वो एडवाइस करते हैं मिसेस पम्फ्री को टू स्टॉप ऑल द अनहेल्दी थिंग्स दैट शी फीड्स हर. नाउ मिस्टर हैरियट को ना ऑलरेडी अंदाजा था कि कुछ टाइम बाद जो है ट्रिकी जो है वो बीमार पड़ेगा, एंड कुछ टाइम बाद होता भी वही है. ट्रिकी को जो है वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, वो कुछ खाने पीने से मना कर देता है, वो बस लेटा रहता है. इस चीज को देखकर मिसेस पम्फ्री बहुत ज्यादा घबरा जाती है, और वो डॉक्टर हैरियट को कॉल घुमाती है. अब डॉक्टर हैरियट के पास ऑलरेडी एक प्लान था. वो बोलते हैं कि भाई ट्रिकी को ना मुझे अपने पास एक फोर्टनाइट के लिए रखना पड़ेगा. फोर्टनाइट का मतलब होता है बेटा 14 दिन, कि 14 दिन के लिए ट्रिकी यहाँ एडमिट रहेगा, उसका पूरा मुझे यहाँ पर इलाज वगैरह करना पड़ेगा, सर्जरी वगैरह होगी, तब ट्रिकी ठीक हो सकता है. इसे सुनकर मिसेस पम्फ्री बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है. एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग इटसेल्फ कि उन्हें ट्रिकी से बहुत ज्यादा प्यार था. वो उसके लिए महंगे महंगे फर कोट्स खरीदती थी, ठीक है, वो उसके लिए बहुत प्यारे प्यारे बेड्स खरीदती थी, ठीक है, ट्रिकी के पास हर चीज थी, और क्योंकि वो बहुत रिच थी तो उनके सर्वेंट्स भी ट्रिकी का बहुत ख्याल रखते थे. तो मिस्टर हैरियट जब ट्रिकी को पिक भी करने आते हैं ना, तो मिसेस पम्फ्री बहुत रो रही होती है, बिलख रही होती है कि हाय इतने दिन में कैसे दूर रहूंगी अपने प्यारे ट्रिकी से, ठीक है. बट मिस्टर हैरियट जो उसे ले जा लेते हैं, पीछे से सर्वेंट्स बहुत सारा सामान लेकर आ रहे होते हैं, बट वो तब तक वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि भाई इतना सामान तो उनकी गाड़ी में नहीं आएगा. सो ट्रिकी जो है सिक पड़ जाता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है. मिस्टर हैरियट जो होते हैं फिर बोलते हैं कि भाई ट्रिकी जो है उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता था कि मिसेस पम्फ्री जो है वो तो कुत्ते का ध्यान रखेंगी नहीं और वो उसे छोड़ना भी नहीं चाहती, ठीक है. तो वो तो बेहोश होने वाली हालत में आ गई थी as soon as she
heard those words. Now ट्रिकी जब वहां पर जाता है वेट के यहाँ पे उसके हॉस्पिटल में, ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टर हैरियट जो है उसे कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं देते हैं. ही जस्ट बेसिकली कीप्स हिम ऑन लिक्विड फॉर 2 days. और 2 days के बाद ट्रिकी थोड़ा सी हरकत दिखाता है. और वहां पर उस वेट के यहाँ पर ना बहुत सारे और भी डॉग्स थे, ठीक है. तो वो डॉग्स जब ट्रिकी को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ, ट्रिकी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, तो वहां से चले जाते हैं. 2 दिन बाद ट्रिकी थोड़ा सा उनके साथ घुलना मिलना क्या होता है, स्टार्ट करता है, ठीक है. अब पहले दिन वो कुत्ते बड़े सहारे के ना बड़े ही स्ट्रॉन्ग से होते हैं, मतलब बिल्कुल रफ टफ टाइप के, तो जैसे खाना आता है वो खाने की तरफ भागते हैं. ट्रिकी जब तक पहुंचता है उसे कुछ खाना भी नहीं मिलता. फिर नेक्स्ट डे से ट्रिकी थोड़ी बहुत कोशिश करने लगता है कि भाई मुझे भी खाना मिले, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे एक्टिव होते होते ट्रिकी की हेल्थ में सुधार आना स्टार्ट होता है. तो यानी कोई मेडिसिन नहीं दी जा रही है, बस ट्रिकी को एम्पल अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज मिल रही है. अब जैसे ही ये बात मिस्टर हैरियट जो है बताते हैं मिसेस पम्फ्री को कि भाई ट्रिकी की हालत में थोड़ा सा सुधार है, वो ट्रिकी के लिए एग्स भेजना स्टार्ट कर देती है कि हाय मेरे कुत्ते को तो एग्स दो ताकि उसकी जो है और अच्छे से तबीयत ठीक हो सके. और वो एग्स जो है मिस्टर हैरियट ट्रिकी को नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है यही ओवर फीडिंग जो है उसकी वजह से ट्रिकी बीमार हुआ था. तो वो खुद इन चीजों का मजा उठाना स्टार्ट करते हैं. वो रोज ब्रेकफास्ट में 2-2 एग्स खाने लग गए थे. सो ट्रिकी की कंडीशन जो है बहुत जल्दी इंप्रूव करती है. वो मील्स के लिए फाइट करना स्टार्ट करता है दूसरे डॉग से, उनके साथ मिंगल होता है, खेलता है. और मिसेस पम्फ्री जो है उसके लिए एग्स भेजना स्टार्ट करती है ताकि वो जल्दी रिकवर कर सके, उसे एनर्जी मिले. और मिस्टर हैरियट जो है वो एग्स को ब्रेकफास्ट में खाना स्टार्ट कर देते. अब धीरे धीरे ट्रिकी के लिए वाइन, ब्रांडी ये सब भी आने लगती है ताकि उसके और उसे एनरिच करा जा सके. अब मिस्टर हैरियट को अगेन पता था ये चीजें भी उसके लिए खराब है, तो वो और उनके कलीग्स जो हैं लंच के बाद, लंच से पहले वाइन पीते थे और रात को ब्रांडी पीते थे मिस्टर हैरियट. ट्रिकी को इस टाइम पे कुछ नहीं दिया जा रहा था, ठीक है, ऐसे एक्स्ट्रा फूड, उसे नॉर्मल मील्स दिए जा रहे थे, वो बाकी डॉग्स के साथ खुलता मिलता था. पहले ट्रिकी जो उन डॉग्स के बीच में एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट लगता था, बिकॉज ही वॉज सो मच पैम्पर्ड. अब वो उनकी तरह थोड़ा बहुत रफ टफ होना स्टार्ट हो गया था. ऑलराइट, सो ट्रिकी के ब्लड को इंप्रूव करने के लिए वाइन्स की बॉटल्स भेजी जाती है जो अगेन मिस्टर हैरियट पीते हैं. 2 गिलास लंच से पहले, कुछ ग्लासेस लंच के बाद, फिर उसके बाद ब्रांडी जो आती है वो भी मिस्टर हैरियट मजे से एंजॉय करते हैं. तो मिसेस पम्फ्री को इस चीज का कोई अंदाजा नहीं है कि ये सारा खाना उनके डॉग तक पहुंच ही नहीं रहा है. सो आफ्टर 14 डेज ट्रिकी की हालत जो है ठीक हो जाती है. तब मिस्टर पम्फ्री जो है अपने दिल पे पत्थर रख के कि हाई ये सारी चीजें दोबारा नहीं मिलेंगी, वो मिसेस पम्फ्री को कॉल करते हैं कि आप अपने डॉग को लेने आ जाइए. और ट्रिकी भी अपनी मालकिन को देखकर बहुत खुश होता है, उसकी तरफ भागता है. और मिसेस पम्फ्री जो है मिस्टर हैरियट को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलती हैं और बोलते हैं कि दिस वाज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये एक सर्जरी की जीत हुई है, विच इज सो आयरॉनिकल बिकॉज कोई सर्जरी का कमाल नहीं था, बस एक टफ लव का कमाल था जिसकी वजह से ट्रिकी हेल्दी हो गया था. सो आफ्टर अ फोर्टनाइट मिस्टर हैरियट जो है मिसेस पम्फ्री को कॉल करते हैं बिकॉज वो बहुत ज्यादा वरीड थी ट्रिकी को लेकर. ट्रिकी भी बहुत खुश होता है अपनी मिस्ट्रेस को देखकर, कार में जंप करता है. मिसेस पम्फ्री जो बोलती है कि मैं आपको कभी शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, आपने मेरी बहुत मदद करी है. एंड वो ये बोलती है कि उनकी सर्जरी भी बिल्कुल सक्सेसफुल रही क्योंकि ट्रिकी अब बिल्कुल ठीक हो गया था. सो दैट्स अबाउट द चैप्टर गाइस. बस इतना सा ही चैप्टर है. अब इसमें से आपको ना कैरेक्टर स्केचेस अच्छे से करके जाना है मिस्टर पम्फ्री, मिसेस पम्फ्री का स्पेशली, बिकॉज उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था आपकी थीम को इंटर रिलेट करके. तो अब थीम को डिस्कस करते हैं ताकि आप उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से आंसर कर सको. सो इस चैप्टर की थीम बेसिकली है ओवर इंडल्जेंस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर, कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. अगर आप कोई भी चीज लिमिट के बियॉन्ड करोगे तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है. मिसेस पम्फ्री ऑल्दो शी लव ट्रिकी अ लॉट, बट वो उसे इतना प्यार करती थी कि वो अनजाने में उसका नुकसान कर रही थी उसे अनहेल्दी फूड फीड करके. सो ब्लाइंड लव एंड ओवरली पैम्परिंग कॉजेस मेनी प्रॉब्लम्स, कि अगर बच्चों का बहुत पैम्पर करके रखोगे जस्ट लाइक डॉग्स तो वो भी चीज बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकती है. इस चैप्टर में तो हमने ये देखा कि ट्रिकी बीइंग अ डॉग जो है ओवर पैम्परिंग की वजह से उसकी क्या हालत हुई. बट इन द सेम लाइफ ये सेम सिनारियो जो है बहुत सारे बच्चों के रियल लाइफ में भी होता है, जहां उनके पेरेंट्स उन्हें इतना पैम्पर करते हैं कि वो सोसाइटी की बहुत सारी प्रॉब्लम से लड़ नहीं पाते हैं. बड़े होकर वो इतने ज्यादा नखरीले हो जाते हैं कि उन्हें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ही बड़ी लगने लगती है. सो टफ लव जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है. एक बाउंड्री ड्रॉ करनी बच्चों के साथ बहुत ज्यादा जरूरी होती है. यही क्वेश्चन आपसे बोर्ड्स में भी पूछा गया था. ऑलराइट गाइस, सो दैट्स इट.
That's all about the chapter. See, we are already done. And now let me just give you another good news for your board exams. I am pretty sure कि सबकी तैयारी almost अब खत्म हो चुकी होगी and you guys must be looking for mock test and sample papers. तो ऐसे में बेटा वेदांतु आपके लिए 15 mock test लेकर आया है for absolutely free of cost, जो कि लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से भी है और सीबीएसई के मार्किंग स्कीम के हिसाब से और आपके प्यारे टीचर्स द्वारा बनाए गए हैं। और उन मॉक टेस्ट को पाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। ऑल यू नीड टू डू इज कि बस जो वीडियो आप अभी देख रहे हो ना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर आपको एक लिंक मिल जाएगा टॉप पर ही। उस पर क्लिक करने के बाद इट्स गोना ओपन अ पेज समथिंग लाइक दिस, जहां पे बस आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। वहां पे 0 रुपए चार्ज होंगे, बस आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है एंड यू विल गेट 3 टेस्ट पेपर्स फॉर ईच सब्जेक्ट अलोंग विद योर की आंसर कीज एज वेल। अब एक बार आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाए तो टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है? यू हैव टू गो टू माई टेस्ट, then you need to come to live and upcoming, select the subject you want to attempt, syllabus view करना है तो कर लो, otherwise just click on attempt now, then start test पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, उतना ही टाइम मिलेगा जितना बोर्ड्स में मिलता है। then if you want to upload your answers you can do that and just click on submit and end test। हुआ है ना? अब ये करने के बाद इफ यू वांट टू सी द आंसर की, तो उसके लिए वापस आपको अपनी प्रोफाइल पर जाना है, सिलेक्ट मोर, देन एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, उसमें से कंटेंट लाइब्रेरी पे क्लिक करो। उसके बाद ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ग्रेड 23-24 के आगे एक्टिव पे क्लिक करो, गो टू द सब्जेक्ट जिसका टेस्ट पेपर आपने अटेम्प्ट करा था, देन क्लिक ऑन एडिशनल कोर्स मटेरियल। आफ्टर दैट जस्ट सिलेक्ट द मॉक टेस्ट पेपर दैट यू अटेम्प्टेड एंड रीड पे क्लिक करो। यू आर गोना गेट द आंसर की एज वेल व्हिच यू कैन डाउनलोड इन पीडीएफ फॉर्मेट और प्रिंट एज वेल एज पर योर कन्वीनियंस। So Bacha Bati, that's it. What are you waiting for? Go create your profile right away. So that's it, guys. So this is a Telegram channel. The link for the same is given in the description box as well. So join a community over there as well for PDFs, BDS and reminders of such amazing sessions. Additionally, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. And lastly, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। हasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।